ये प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 17 का 6 to 8 का साइंस का सेट देखते हैं। बोल रहा है कि 111 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट। गिरने के समय वह समय का वर्ग होता है। यहाँ से 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से ऊपर उत्तर और दक्षिण की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? तो उत्तर और दक्षिण ले जाएंगे तो उसका भार क्या होगा? तो ध्रुवों की ओर ले जाएंगे जब भी तो बढ़ेगा, और विषुवत रेखा की ओर ले जाएंगे तो घटेगा। यहाँ से देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने पर आंसर आ रहा है इसका 33.33 आ रहा है। 114 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, इसका औसत वेग कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। प्रारंभिक और अंतिम वेग का योग आधा होता है, मैंने E1 + U2 बटा में 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 115 नंबर बोल रहा है कि एक बल का परिमाण 10 न्यूटन है, एक पिंड पर कार्य करता है जिसका एक भाग बद्ध है। बद्ध बिंदु से बल की दूरी 4 मीटर है, तो बल का आघूर्ण कितना होगा? बल आघूर्ण कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट। और यहाँ से 116 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसके तापमान पर निर्भर करती है। और 117 नंबर गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है। 118 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी सरल लोलक का लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो दोलन काल क्या होगा? तो रूट में हो जाता है तो आधी हो जाएगी उसकी। और अर्धचालक का चालकता क्या होगी? तो अर्धचालक की चालकता जो होती है तापमान बढ़ने से बढ़ती है। और अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कम होता है। और 121 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। यहाँ से देखेंगे अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होगा? तो वाई आंसर हो जाएगा। वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है उसमें। और बोल रहा है 123 नंबर क्वेश्चन कि नीचे दिए गए परिपथ पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9.1/11। और पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है में कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट। और नीचे दिए गए अभिक्रिया कौन पूरा कर रहा है? तो कौन सा इसमें पूरा करेगा? तो 3H2O पूरा करेगा। और केवल वे धातुएं जो पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं, जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में खाली स्थान होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 126 का बॉय, हाइड्रोजन से ऊपर होती है। और क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एलिफेंट, इनमें से कोई नहीं। 128 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि धातु अपनी वास्तविक स्थिति में किस रूप में विद्यमान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। और 129 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा Cl और Cl, क्लोरीन और क्लोरीन, ये ध्रुवीय बंध बनाता है। एनोड किरणों की प्रकृति निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। अवशिष्ट गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। 131 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने पर आंसर 50 मिलियन आ रहा है मिली। खाने का नमक जो होता है NaCl किससे बना होता है? तो मजबूत, ये सब उसमें मजबूत होता है, मजबूत अम्ल भी होगा, एक मजबूत क्षार भी होता है।
यहाँ से देखेंगे 133 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एसेटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके आयरन की मात्रा कम होती है और सिंथेटिक गैस मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। कांच निम्न में किसमें घुलनशील होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा HF में घुलनशील होता है। और 136 नंबर उस खाली स्थान ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान पर और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। और 137 नंबर क्वेश्चन ईस्ट है। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एक यूकैरियोटिक जीव है। और फंजाई की कोशिका भित्ति बनी होती है तो काइटिन की बनी होती है। 139 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लेडोनिया रेजिफेरिना क्या है? तो ये एक लाइकेन है। और 140 नंबर अनिषेक फल वह फल जिसमें होता है तो बिना परागण और निषेचन के बना फल होता है। और 141 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रॉस परागण के लिए कौन सा परागण कारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पौधा नहीं है। और 142 नंबर क्वेश्चन पौधों में CO2 का अवशोषण ऑक्सीजन की निकास किस क्रिया से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। और 143 नंबर क्वेश्चन खाली स्थान एनलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो एनलिडा वर्ग से संबंधित कौन सा नहीं है? तो एस्केरिस नहीं है। और 144 नंबर क्वेश्चन शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि ये क्या करता है एंजाइम? तो इसका आंसर हो जाएगा जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। 145 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एडम सेव कहा जाता है। 146 नंबर हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवरोधक का काम करती है तो शरीर से ऊष्मा की क्षति। और यहाँ से 147 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है। बोल रहा है कि मेमोग्राफी क्या करता है? तो मेमोग्राफी हो जाएगा यहाँ पर 3 ऑप्शन स्तन से संबंधित है। और एंजियोग्राफी बोल रहा है कि एंजियोग्राफी क्या होगा? तो रुधिर वाहिकाएँ एंडोस्कोपी क्या होगा? तो एंडोस्कोपी मलाशय हो जाएगा। और सोनोग्राफी क्या होता है? तो गर्भाशय। यहाँ से 148 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन बोल रहा है कि श्रावण ग्रंथि कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन कौन स्रावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर गर्भाशय। और टेस्टोस्टेरोन कौन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है अंडाशय मतलब पुरुष हो जाएगा, पुरुष टेस्टोस्टेरोन। और थायरोक्सिन हार्मोन कौन करता है? तो थायरोक्सिन हो जाएगा थायराइड। और इंसुलिन अग्नाशय। 149 नंबर बोल रहा है कि रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है तो किस लिए मिलाया जाता है? तो इसका बॉय आंसर हो जाएगा सोडियम ऑक्जेलेट के कारण। और 150 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रो बोल रहा है इसका आंसर हो जाएगा बॉय। इसका इलेक्ट्रोग्राफी होता है मस्तिष्क रोगों के लिए इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफी होता है मस्तिष्क से। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो हो जाएगा हृदय से, कार्डियो लगा ECG, इसको EEG बोला जाता है, इसको ECG। और स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तचाप मापता है। और स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन को ये सुनता है।